अभी 25 तारीख को चुनाव खत्म हुआ जी 27 तारीख को मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। जी तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने बाहर निकाला है जी कि भाई इतनी जल्दबाजी क्या थी कि चुनाव भी नहीं पूरा हुआ। जी इस देश में 2 लोगों को निकाला गया चुनाव के बीच में। जी पहले आकाश आनंद जी को निकाला गया, दूसरा दिल्ली में मुझे निकाला गया। हमारी विचारधारा बहुजन विचारधारा के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम इस देश में चाहते हैं कि जो बहन जी ने जो शासन किया उत्तर प्रदेश का, वो शासन पूरे देश में हो। इसलिए मेरा बाहर निकलना कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, दिल्ली सबसे बड़ी वासियों में खासा रोष है इस बात को लेकर कि एक मजबूत हमारा प्रवक्ता बसपा में कुछ दिन के लिए रुक पाया, उसको निकाल दिया गया। देखिए, ये तो दोनों से खतरा था। आकाश आनंद जी को तो वापस ले लिया, जी ठीक है। मेरी बात को रखने वाला कोई वहाँ है नहीं। जी मेरी बात रखने वाली जनता है। जनता जयप्रकाश 2-3 साल से घूम रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं रख पा रहे। देखिए, जयप्रकाश का क्या केस है वो मुझे नहीं पता, जी पर मैं आपको वादे से कहना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए काम करता था, काम करता हूँ, काम करता रहूँगा। अभी आप मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशनरी जो मिशन है उसका एक मैं छोटा सा सिपाही हूँ, मैं जिम्मेदार साथी हूँ। मेरे अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विराजमान है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने के लिए खुद अपने आप से प्रॉमिस कर चुका हूँ। मेरा पूरा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आंदोलन के लिए, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले कई वर्षों से आप नीली क्रांति के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर की लड़ाई हो, नवाब सतपाल तंवर की लड़ाई हो, आपकी अपनी लड़ाई हो, कि इस जंतर मंतर पर आपने लाखों बार लाखों लोगों को संबोधित किया है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि बहन जी या बहन जी के पदाधिकारी जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पैसे लेकर टिकट बेच दिए या बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, क्या मामला पूरा है सर? देखिए, नीली क्रांति एक सोच है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो स्थापित होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए, वो एक विचार है। रहा मेरा, तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर नहीं। मैं आंदोलन का निकला हुआ इंसान हूँ, मैं गलत बात को नहीं सहन कर सकता हूँ। लोगों को मेरे तेवर से प्रॉब्लम है, ये तेवर तो ऐसे ही रहे। तो आप इस बात को आप इस बात को एग्री करते हैं कि बसपा पे आरोप लगाए जाते हैं कि बहन जी को उगते हुए सूरज की जरूरत नहीं है, डूबा हुआ सूरज या झुके हुए कंधे पसंद है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि बहन जी को रिपोर्ट जो दी गई है गलत रिपोर्ट दी गई है जी। अगर वो इतने ही ईमानदार थे, अगर डरपोक नहीं थे, कायर नहीं थे, तो मुझे भी बहन जी के सामने लेके जाते। बिल्कुल आमने सामने बात होती, फिर मैं देखता, फिर पता लगता दूध का दूध पानी का पानी आ जाता। सीमा कुशवाहा जैसी मजबूत वकील आपने हम लेकर आए थे, बिल्कुल लेकर आए थे। आपने और भी बहुत सारे सैकड़ों साथी बसपा में दिए हैं, तो आपकी तो सीधी पहचान होगी, बहन जी से डायरेक्ट बातचीत होती होगी। नहीं, बिल्कुल हम जाएंगे, बहन जी से बात रखेंगे जब मौका मिलेगा। मगर मैं लोगों को आंदोलित करना चाहता हूँ, लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सच्चाई को सच्चाई कहना पड़ेगा। कब तक आप पदों के लिए बैठे रहोगे? सब कुछ लुट रहा है मेरे भाई, सब कुछ लुट रहा है। क्या करोगे इन पदों पर रहकर जब कुछ बचेगा ही नहीं? तो जब आपको दलालों को बाहर निकालना पड़ेगा, जो मिशन मूवमेंट को खत्म कर रहे हैं, जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, बहन जी की जो विचारधारा उसको कमजोर कर रहे हैं, बहन जी को गलत रिपोर्ट देते हैं, उनको उजागर करना पड़ेगा समाज के सामने। उनको लाज नहीं है बिल्कुल। हमने बड़े बड़े किरदार देखे हैं। मैं जिनको बड़ा किरदार समझता था वो बहुत छोटे इंसान है, बहुत छोटे इंसान है वो, और जिनको मैं कभी बहुत छोटा समझता था उनके किरदार बड़े ऊंचे हैं। मैं देवली के एक इंसान की बताना चाहता हूँ, हरी सिंह जी हैं, वो इंसान पैदल चल जाए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को पूरी दिल्ली में उठाकर चलता है। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। नाम नहीं जानता कोई, लेकिन जब तक कोई नहीं नाम जानता, हमें अपने पदाधिकारियों की जब तक हम कदर नहीं करेंगे, जब तक उनके मन की बात नहीं पूछेंगे, जब तक कैसे पार्टी आगे चलेगी? बताइए आप लोग, कैसे चलेगी? हमें अपने कार्यकर्ताओं को अपने गले लगाना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। मेरा बाहर निकलना कोई बड़ी न्यूज नहीं है। 4-5 सवाल हैं बीएसपी के सामने कि ये मनुवादी मीडिया ने और मनुवादी लोगों ने जो एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उसको कैसे दूर करोगे, उसको कैसे खत्म करोगे? जो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, उस मनोबल को कैसे बढ़ाओगे आप लोग? तो मतलब 50% बहन जी ने 50% नौजवानों को भागीदारी देने का काम किया, उसको कैसे सुनिश्चित करोगे आप? जो वहाँ मठाधीश बैठे हुए हैं वो तो नए लोगों को पसंद ही नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा? पर मुझे उम्मीद है, मुझे अच्छा लगा कि बहन जी ने आकाश जी को वापस लिया। अब मुझे उम्मीद है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं, सुनेंगे, नौजवानों की बात सुनेंगे। कुछ नौजवान हैं, ढेर तादाद नेता हैं, अच्छे नेता हैं,
वो बात को सुनेंगे और नौजवानों को आगे बढ़ाने का मौका देंगे। मुझे ये बहुजन समाज पार्टी का कदम बहुत अच्छा लगा। तो आप पार्टी के साथ काम करते रहेंगे आगे भी? देखिए, मैं तो मिशन मूवमेंट का आदमी हूँ, मैं मिशन मूवमेंट का आदमी हूँ। मैं पार्टी में रहूँ ना रहूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात, अपने लोगों की बात, माननीय काशीराम साहब की बात, सारे महापुरुषों की बात, संविधान की बात हर मोर्चे पर उठाता रहूंगा, हर मोर्चे पर। आपसे मेरा उसके एक लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने जैसे बहन जी की बात करी, आपने कहा कि आकाश आनंद जी को बहन जी वापस ले आए, आपको नहीं बुलाया। उसी पर मेरा एक सवाल है कि मतलब आज ऐसा क्या हो गया कि 44-45 दिन बाद आकाश आनंद मैच्योर हो जाते हैं और उससे पहले वो मैच्योर ही नहीं होते। देखो, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे नहीं बुलाया। उनको लगेगा मुझे बुलाना चाहिए तो बुला लेंगे, उनको लगा कि मुझे हटाना चाहिए हटा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा कि जिस नौजवान ने आने के बाद 1 महीना के अंदर ही नौजवानों में क्रांति सी पैदा कर दी थी, उस नौजवान को नहीं हटाना चाहिए था। कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। जब तक मैदान में नहीं उतरेगा, जब तक वो सीखेगा नहीं। अगर कुछ ऐसी बात भी थी तो समझाकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। उनको ये कहना कि अनमेच्योरिटी है, बहन जी ने जो कहा होगा सोच समझ के कहा होगा, मैं इस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता, लिया तो सोच समझ के लिया होगा। तो उनका आना एक नौजवानों के लिए अच्छी बात है, उनको आना चाहिए, लड़ना चाहिए और अपनी उनको टीम बनानी चाहिए, नौजवानों की टीम बनानी चाहिए। बहन जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहन जी को बीजेपी ने बोला है तब आकाश आनंद को बुलाया गया है। मैं यही तो करूँगा, आरोप तो लगाते रहते हैं लोग बाग। ये आरोप जो लगा रहे हैं कि बहन जी बीजेपी की बेटी में, इस आरोप को तो दूर करना है हमको। और आकाश जी ने आरोप दूर कर दिया था कह के अपने भाषणों से, तो इनको लगा कि अरे आरोप तो दूर हो गया, तो उनको आना बहुत जरूरी था, वो आए हैं। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में नौजवानों को भागीदारी दी जाएगी, नौजवानों की कदर रखी जाएगी, नौजवानों की बात सुनी जाएगी, बहन जी उनसे बात करेंगे। अफसोस की बात तो यही है कि जो डेमोक्रेसी की बात है, नेचुरल जस्टिस है, कि जिस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं उसकी भी एक बार बात सुन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा।